मैं समन एसपी परिहार हिसार हरियाणा से हूँ। और समन संघ से लगभग शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो जो ये समन संघ समनों का संघ, और ये हम जैसे शुरुआत भी की थी, तो आज भी बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं और हम जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज नई ही है। और हो सकता है थोड़ी बहुत धीरे धीरे उन तक कानों तक पहुंच चुका होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उन्हें समझ नहीं है क्या है समन। आप जब भी कोई नए आदमी से बात करोगे तो वो अनभिगी पाएगा वो। और उसको जब बताने लगेंगे तो डिटेल बताने में तो टाइम लगेगा नेचुरली। तो ये समर संघ के अब लगभग 4 साल पूरा होने को है जब ये कंसेप्ट समन संघ के नाम से तो नहीं था, लेकिन जो इकट्ठा होना शुरू हुए थे उसका जो 5 मई से शुरुआत हुई थी 2021 से, तो अब ये अगले आने वाली 5 साल, 5 मई को, 4 मई को बल्कि 4 साल हो जाएंगे। और इन दिनों में सभी समन साथी पुराने नए जो जब से जुड़े हैं, तो अपना अनुभव आकलन करेंगे कि अब तक क्या हुआ, कितनी प्रोग्रेस की है हमने समन संघ में, कितना अपने अंदर बदलाव किया है। और कुछ साथी जो है यहाँ आए और चले गए, तो वो बदलाव करने में उनका हो सकता है मन ना हो, और जो जैसे था वैसे ही करना चाह रहे हो, या उनका कोई लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए, या उनका अपना आकलन होगा शायद, उस तरह से वो ज्यादा समाज में कर सकते हैं जो जो रास्ते ऑलरेडी हमारे पहले जो काम करने वाले जो सक्रिय, आज हम समन भी कह सकते हैं, हालांकि तब समन वो नहीं होगी डेफिनेशन, तो उन्होंने किया होगा, हो सकता है उन्हें वही रास्ता ठीक लगा होगा। तो जब शुरुआत की थी तो ये विदा पीपल से ही शुरू हुई थी। और कुछ साथी हमारे जो जिन्होंने उस टाइम शुरू की, तो धीरे धीरे आपस में बातचीत करते रहे, समझते रहे, और जूम पे आना शुरू किया। और जूम पे इतनी सारी डिस्कशन और वाद विवाद, तर्क वितर्क, और क्या समस्याएं हैं, क्यों समस्याएं हैं, कितने सारे संगठन हैं, और कौन संगठन क्या क्या कर रहा है, और क्या समस्या, इतने 74 75 साल हो गए और संविधान को लागू है भी 75 साल, 76 होने को है समझ लें। उस टाइम जो भी 2 4 साल पहले की बात है, तो ये समझ नहीं आना शुरू हुआ धीरे धीरे भी समस्याएं कहाँ हैं। और वो समस्याएं सारी खोजबीन करते रहे, डिस्कस करते रहे, और उन्हीं समस्याओं का निदान पाने के लिए कुछ न कुछ नियम नियमावली बनाते रहे। तो बहुत सारे छोटे छोटे नियम भी बने, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे संविधान हमारा नेता है। और संविधान तो सब कुछ है, नेचुरली उसे मानना ही था। संविधान हमारे लिए जो है एक, जिसको पवित्र ग्रंथ भी कहें तो सब कुछ है, बाबा साहब का दिया हुआ, जो जिन्होंने इतना जो है पूरे विश्व में, जिसकी संविधान की जो है हम कह सकते हैं उससे बड़ा कोई अच्छा पूरे विश्व में नहीं है। और विश्व में माना जाता है उनकी जो संविधान में लिखा है, इसकी बातों को, इसके नियमों को, चाहे इस नाम से नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये सब जब समन संघ कैसे बना, कब विदा पीपल से चलते चलते समन संघ इसका नाम हो गया, तो पता चला कि हम समन थे कभी। समन पहचान थी हमारी पूरे देश में, पूरा देश समन देश था। इवन वर्ल्ड में भी समन देश ही कहलाता था। और हम समन लोग, समन देश से गए लोग वहां जब जाते थे, व्यापार हमारा था, और खूब व्यापारियों के साथ हमारे बोध भी खूब भी पहुंच जाते थे। तो वहाँ जो समन विचारधारा, या जो वहां जाती थी महासमनों की, हमारे महासमन हुए, बुद्ध हुए, जैन हुए, या उससे पहले भी जैसे 27 बुद्ध हुए हैं, तो बहुत सारा ज्ञान जो फैलता था, वो शिक्षा समझे इसको, तो बाहर इतना उसका प्रभाव था कि आज हमें पता चल रहा है कि जो जितने धर्म भी हुए हैं, जिनको धर्म, वो भी सारे इसी आधार पे आगे, शुरुआत उनकी यहीं से शुरू हुई थी, धर्म से ही। इवन ईसा मसीह हुए हैं या मोहम्मद साहब हुए हैं, वो भी इसी मार्ग से चले हैं। आज हो सकता है उनका विपरीत रूप उस सभ्यता और समाज के लोगों ने बना लिया है अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन जैसे हिंदू शब्दावली तो बल्कि कहीं आई भी नहीं थी। और ये तो एक बहुत ही बाद का, 300 400 साल बाद का, 300 सालों बाद का जो पहले जब हुआ है, अभी आज से 300 साल पहले कह सकते हैं, ये कहीं अस्तित्व में आया धर्म के नाम से। हिंदू शब्द तो हो सकता है थोड़ा बहुत पहले चलता रहा होगा। तो हमारे जो समन संघ के नियम है, ये भी बहुत तर्क वितर्क से बने हैं। और ये 10 गोल्डन रूल है, ये अपने आप में एक एक गोल्डन रूल पे बहुत ज्यादा
डिस्कस हुआ, और इसकी वीडियो जब शुरुआत में सुधीर सर ने ही सारी चीजें वीडियो से, क्योंकि वो ज्यादा बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझ है धमकी और समन संघ का जो पुरातन चीजें हैं, वो सारी सारी चीजें उन्होंने एक एक घंटे तक की भी वीडियो कंसेप्ट में बताए थे। और सारा डिस्कस हुआ, उसके बाद ये नियम पारित है हमारे हाउस से। तो हम जब बात करते हैं गोल्डन नियम की, तो हम बुक में है, ब्रीफ में है, वो थोड़ा बता देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उन नियमों को ठीक से पढ़ना चाहिए ध्यान से। और कहीं लिखा भी है कि जो किताबों में लिखा होता है, वो जो राइटर है वो सारा कुछ नहीं लिख सकता, उसके अंदर के भाव जो है, तो वो किताबों के बीच में जो खाली लाइन है, सफेद लाइन, उसको भी हमें पढ़ना आना चाहिए। कहने का मतलब जो लिखा है उसके भाव को हम कैसे समझ पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे जो इसमें किताबों में जितना लिखा है, हमारे जो नए समन ग्रंथ है, उनको हम ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और जितना इसमें लिखा है वो किस तरह से तर्क वितर्क से हुआ है, तो हम जब बताते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम बात कर सकते हैं कि हर एक का कारण क्या है, क्यों बनाया नियम है, कहाँ से लिया है, बनाने का प्रक्रिया कैसे हुई, किस तर्क वितर्क के आधार पे ये नियम हमने बनाए हैं समन संघ ने। जैसे पहला ही नियम है केवल समन। तो केवल समन क्यों रखा? पहले तो समन शब्द की बात है, अभी समन मतलब समतावादी लोग, अगर इसका गुणवाचक बात करें तो समता में रहने वाले लोग। और फिर हम इसकी बात करें कि हमारी पहचान ही समन है, जो गुण के आधार पे कह सकते हैं ये ऐसा गुण है समतावाद हमारे अंदर, इसीलिए ये समन पहचान है। अब समन तो हम 120 करोड़ लोग हैं आज की डेट में, अब कहें तो, और पहले सारे समन ही थे, वमन तो था नहीं कभी। अगर हम थोड़ा सा रिटर्न इतिहास या जब से हमें थोड़ा पता चला है कोई कुछ लिखा होगा, तो बुद्ध से हम शुरू करते हैं ज्यादातर, तथागत गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम कहें, उससे पहले का जो लिखा हुआ, कह सकते हैं कि वो कुछ है नहीं जिसका कोई प्रभाव हो। जो 27 बुद्ध हुए हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें जो लिपि है और जो लिखा हुआ है, बीच में भी थोड़ा बहुत कहीं लिखने की कहीं परंपरा हुई है पत्थरों पे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा पता नहीं है, एसेस नहीं है, और है भी नहीं ज्यादा। लेकिन तथागत ने जब ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने, और उन्होंने जो ज्ञान का प्रसार किया, एक विशेष व्यवस्था जो भिक्षु संघ संघ बनाया उन्होंने, उसके बाद फिर ये सारा थोड़ा इतिहास कहीं ना कहीं लिखा मिलता है। और हालांकि त्रिपिटक की शुरुआत हुई तो पहली बहुत संगीति जो हुई थी, वो भी सारी लिखने में नहीं थी, सिर्फ कह सकते हैं सुनने बोलचाल की उसमें ही थी। और जो लिखा इतिहास अशोका के बाद, अशोका के टाइम महान सम्राट हुए हमारे जिसकी जयंती, उस समय जो शिलालेख और स्तंभ और बहुत सारे उन्होंने लिखावटें जगह जगह, और जो बड़े बड़े राजमार्ग बनाए या बौद्ध विहार बनाए या ऐसे ऐसे शिलालेख सब जगह लिखे, तो उन पत्थरों पे लिखा हुआ बहुत कुछ मिला, जो कह सकते हैं कि 18वीं सदी तक भी जिनका पता था भी नहीं था। तो जो समर से उल्ट वाले लोग हैं, जो वमन जिनको हमने नाम दिया, उनका भी कहीं कुछ ज्ञान या कुछ था नहीं, उन्होंने 1100 1200 तक तो कुछ भी नहीं लिख भी नहीं पाए थे वो। और वो मुगल पीढ़ के दौरान उन्हें कहीं जो उनकी आचरण है, जो लूटपाट का और झूठ का तंत्र फैलाने का जो उनका डीएनए में है, तो वो कहाँ फैलता, क्योंकि वो तो थोड़े से लोग हैं, रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे विदेशों से आते गए तो मुगल पीढ़ में उनको कहीं ना कहीं ज्यादा मौका मिल गया दरबारी बन के, और तब उन्होंने इन चीजों को लिखने की उसमें शक्ल में लाए। और लिखा ऐसे कि उनको कौन सा सारा याद रहना था, तो कुछ भी लिख दिया, जैसे जो अव्यावहारिक है वो भी लिख दिया, अज्ञानतावश ही कहें हम, या एक षड्यंत्र भी नहीं कह सकते इसको। बाद में उनमें अमेंडमेंट करते रहे कि जैसे जैसे वो उनको लगा कि अब हमारा वर्ष वो इससे नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया। तो जो कुछ लिखा उन्होंने,
200-300 साल जो मुगल पीरियड के बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए और झूठ मूठ का बहुत सारी जो चीजें लिखी, वो लिखी इस टाइम, लेकिन पुराने समय को ऐसे शो कर दिया कि ये चीजें पुरानी हैं, पुराण भी लिखे और उस समय ऐसा हुआ, चाहे झूठ होगा, अपने फायदे के लिए, अपने वर्षों को बनाए रखने के लिए। अब हम उनको अगर ठीक से आकलन करके पढ़ के उस पर मंथन करें तो पता चल जाता है कि ये बाद का लिखा हुआ और उस समय कुछ था नहीं, ये सब झूठा है। जो चीज व्यवहारिकता में नहीं हो सकती है उस समय के हिसाब से कहीं मैच नहीं करती। तो ऐसा धीरे धीरे हुआ और अंग्रेजों ने आके इन चीजों को, जो पुराना जो इतिहास जो दफन कर दिया गया था, खासकर कि जो नालंदा, तक्षशिला, बहुत सारी हमारे यूनिवर्सिटीज थी जहाँ हमारा ये लिखा हुआ इतिहास था, क्योंकि हम लोग जो लिखने वाले हम ही थे और सारे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हमारी यूनिवर्सिटी थी। तो लिखने की जो परंपरा बौद्धों की या समणों की कहें, समणों की थी, और बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ का सारा कुछ, क्योंकि वो आकर्षित होते थे, राजा जो यहाँ आए विदेशों से आकर, उनका वो भी यहाँ के बस गए, क्योंकि वो आते क्यों थे, यहाँ की प्रसिद्धि के कारण आते थे। भी ऐसे लोग वहाँ इतनी सारा समृद्ध एरिया है, उसको देखते हुए आते थे, लेकिन वो आके फिर यहीं के होके रह जाते थे। और ट्रैवलर खूब आते थे, जाके फिर वहां प्रचार करते थे, बताते थे। तो लिखने का जो सिस्टम है, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था का सब कुछ लिखा, वो प्रमाण है लिखे हुए का, वो तो सही लिखा हुआ है। लेकिन इन बमनों ने जो बाद में लिखा उसका कहीं मैच करता नहीं, ऐसे कैसे नशा के में होके क्या लिखा। और हमें पढ़ने को जो मिला था वो ज्यादातर इनका लिखा हुआ मिला। ये अभी ज्यादातर, बल्कि हमें एसेस नहीं मिला, हो सकता है थोड़ा बहुत खोजबीन हुई हो, अंग्रेजों ने खूब, उनके बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं उन्होंने आके यहाँ पे सारी चीजें खोजबीन करके और लिखा, और उन जितने हमारे शिलालेख हैं उनको खोजा, उनकी भाषा को पढ़ा। ये लोग तो भाषा भी नहीं पढ़ पाए थे, पाली, पता नहीं क्या क्या, कोई युधिष्ठिर की गदा बता रहे थे इसको, जो स्तंभ है, अशोका के स्तंभ है, या कहीं कुछ लिखा दिखा रहे थे, कहीं किसी चीज का कुछ बता रहे थे। तो इन्होंने सही पढ़ के उसकी भाषा लिपि को और बहुत कुछ आया। और हमारे जितने महापुरुष है उस टाइम तक भी शायद उन्हें भी उन चीजों का एहसास नहीं था। अब जाके ये बाबा साहब ने इतना सारा कुछ लिखा, और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद भी ये चलता रहा कि बहुत सारी खोजबीन हुई, आज भी चल ही रहा है इतना सारा। जैसे जहाँ खोदते हैं वहां बुद्ध का निकलता है, हमारे हमारी विरासत सारी वही निकलती है, लिखा हुआ वही निकलता है। तो ये सब अब तक चलता रहा, वो समन संघ में आगे ये सारी बातें हमें पता चली, हमारी विरासत क्या है। तो इसी तरह से डिस्कशन होती रही है। और गोल्डन रूल जो पहला है, केवल समन, वो इसलिए बनाया गया कि हमारे महापुरुषों को समझ आ चुकी थी कि ये वामन कौन है, कहाँ से आए हैं, और ये इनका डीएनए क्या है, और ये यहाँ के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो इनका जब तक दखलंदाजी रहेगी तो ये अपनी उन कूटनीति या जो इनकी सोच है गलत, उसी के तहत ये सब काम करेंगे। और जहां भी जाते हैं वहां पे जो है अपना वर्चस्व बनाते हैं, बुराइयों को फैलाते हैं। और ये अंग्रेजों ने भी बहुत जगह बार बार बताया, धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि इनका चीजें लिखी हुई है, पढ़ी, और कहाँ व्यावहारिकता में कहीं है नहीं, और कैसे न्याय करते थे, किस किस तरह की इन्होंने मनुस्मृति में जो नियम बनाए हुए हैं जो अमानवीय है, तो अंग्रेजों ने भी उन चीजों को ठीक किया। और सीधा सीधा उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये बामन जो लोग हैं इनका न्यायिक करेक्टर ही नहीं होता, ये इस लायक नहीं है कि इनको कहीं न्याय की व्यवस्था में किया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, सारा उल्टा हो रहा है। हमारे महापुरुषों ने, साहब का, जो हमारे बाबा साहब हैं, उन्होंने भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है जाति का जो संपूर्ण विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कई नामों से कई बार बोल देते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, या उनको, इसको हम सीधा सीधा कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जस्ट लाइक बम की फैक्ट्री है, और अगर वो फूटता है तो उससे हम कोई विनाशी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी ये सब बहुत ही क्लियर किया हुआ है। और वो मैं थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है वो बाबा साहब का दिया हुआ एक भाषण है, जो तैयार किया हुआ था, दे नहीं पाए थे। जो जात पात तड़क मंडल था उस समय 1935 में उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है।
और ये जो फैसला किया था उसी दौरान जो है जात पात तोड़क एक लोहार में लोहार शहर है लाहौर, वहां पे एक संस्था थी, उन्होंने इनको इनवाइट किया था। इनकी जो है सोच को देखते हुए और जाति और व्यवस्था बुराइयों पर इनका कैसे पकड़ है, ठीक करने के लिए कितनी विद्वता है, इनवाइट किया वहां पे अपने सम्मेलन में इनको अध्यक्षीय भाषण के लिए। लेकिन जो भाषण उस टाइम जैसे आज भी कई पहले से अपना बना के देना होता है, तो उन्होंने जो अपना उस अध्यक्षीय भाषण जो दिया था, जो देना था वो लिखा, तो उसमें कुछ आदान प्रदान हुआ, तो वो व्यवस्था जो संतराम जी ये बोलते हैं वो आर्य समाजी कह सकते हैं, उसमें समान ही थे सारे वैसे, लेकिन बमनों का हर जगह वहाँ रहता है तो बात उन्हीं की ज्यादा चलती है। तो जो भाषण था उसमें कुछ जो धर्म है, नेचुरली ये होना था कि जो इतना साल हो गए वो उसमें कुछ सुधार नहीं कर पा रहे थे, तो बाबा साहब को लगा था ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा तो उसकी बुराइयां या उसमें कैसे जाति व्यवस्था है, किस तरह से जाति व्यवस्था पोषित होती है, कैसे धर्म के नाम पे पवित्रता प्रदान की गई है उसको, तो सब सारी बातें लिखी। और उस जाति व्यवस्था को, इस बीमारी को कैसे कैसे नष्ट किया जा सकता है, कितने सारे तरीके हैं। और जो भी विलक्षण बुद्धि के लोग होते हैं, जो थिंकर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो जो भी सोचते लिखते हैं, तो वो हर चीज का प्रश्न खुद ही करते हैं, खुद ही प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जहां बताना होता है, तो जैसे आज भी हम बात करते हैं, अभी सुधीर सर जैसे प्रश्न आएंगे तो उसकी तैयारी करनी है हमें, तो वो खुद ही प्रश्न करते हैं, फिर लिखते हैं, ताकि ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और उनको क्लियर करना जरूरी है। आगे समाज को एक किस्म से पढ़ाना है, तो अच्छे टीचर, अच्छे ये सब चीजें उन्हें आनी चाहिए। तो इसी तरह वो सारे प्रश्नों के उत्तर भी खुद ही लिखते थे, तो उसमें उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए थे भी, क्या क्या फायदा है, कैसे हम इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्या है जाति व्यवस्था, क्या वर्ण व्यवस्था, कहाँ जड़ें हैं इसकी, किन चीजों में है। तो उन्होंने हिंदू धर्म को एक किस्म से जो शास्त्र है उसके उनको इसकी जड़ बताया, और उन पे डायनामाइट लगाने की बात की, मतलब उनको नष्ट करके ही हम जो है इस व्यवस्था को जो ऊंच नीच किया है, जो सीधी नुमा है, वो सारी सारी कैसे ठीक हो सकती है। तो उन्हें जो विषय दिया गया, जात पात तोड़क मंडल था, तो नेचुरली सीधा सीधा उससे तो यही होता है। पर वो भाषण को पढ़ के उन्हें ठीक नहीं लगा, और कुछ वमनवाद था, और कुछ वमन वैसे सीधा सीधा हमेशा ही रहते थे, तो उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं बहानेबाजी करके और वो भाषण जो है अल्टीमेटली वो सम्मेलन कैंसिल हो गया। और बाबा साहब ने बहुत सारी प्रतियां छपवा ली, उनके कहने से बहुत सारा खर्चा हुआ उनका। अब वो खर्चा तो पूरा तब होता, तो बाद में उन्होंने कुछ अपना खर्चा पूरा करने के लिए जो भाषण की प्रतियां थी उसको पब्लिश कर दिया और आगे भेज दिया, भेजा, तो वो प्रतियां फटाफट बिकती गई। और उसको फिर इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया, दो तीन संस्करण और किए उन्होंने, ऐड किए। और बाद के संस्करणों में उन्होंने जो, क्योंकि जब भी कोई पुराने समय में और कोई तरीका नहीं था, कोई भी प्रकाशन होता था उस पे जवाब भी आते थे, उसकी प्रतिक्रियाएं आती थी, और उन प्रतिक्रियाओं का जवाब बाबा साहब को देना होता था, मतलब जो उस संस्करण के प्रति, उस इस लेख के प्रति। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने दिया, उसमें गांधी जी का भी प्रश्न थे कुछ, तो बाबा साहब ने उनका प्रश्न उत्तर देते हुए ये भी कहा था कि ये उत्तर देना इसलिए जरूरी, इसलिए नहीं दे रहा कि वो बहुत बड़े उनके प्रश्न है, बहुत अच्छे हैं, एक थिंकर की तरह है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि जिस समाज में जिसकी ज्यादा वैल्यू हो जाती है, तो उसको लोग मानने लग जाते हैं, और जब मान्यता उसकी बन जाती है, तो जब वो कोई बात करता है तो वो आखिर लास्ट मानी जाती है, भी उसके बाद सब बंद हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी आज भी कहीं कोई बात कह देता है तो बाकी लोग चुप कराते हैं, नहीं उन्होंने कह दिया, इतना समझदार है, अब आप इस पे क्या बात करोगे, उन्होंने बोल तो दिया। तो ऐसे ही कुछ था, तो इसलिए उनके जो प्रश्न थे उस पे उत्तर दिए उन्होंने। और जो समन संघ का पहला नियम है, ये हम बार बार बात करते हैं कि ये इसीलिए बनाया गया कि वो जहां भी जाते हैं उत्सव अपना कायम करते हैं। साहब काशीराम जी ने भी यही कहा था, एक इंटरव्यू में भी बोला कि आप बमनों को अपने इसमें क्यों नहीं आने देना चाह रहे। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था कि ये जहां भी जाते हैं अपना हमारा जो आंदोलन उसका सारा कुछ बदल देते हैं, अपना वर्षव कायम करते हैं, तो इसलिए इन्हें नहीं आने देना। और ये जस्ट लाइक जो दूध है, दूध में अगर एक खट्टा डाल दे तो फट जाता है, तो इसी तरह हमारे आंदोलनों को, हमारे जो जो इकट्ठा होते हैं उसको खत्म कर देते हैं।
तो ये सब इनकी करेक्टर, इनका जो पूरा चरित्र है, उसको देखते हुए सभी इनसे दूरी बनाने की बात करते हैं। लेकिन बाद में साहब काशीराम जी के बाद में अब आप सब हम देखते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो सामने आउटकम पता है कि उनको अंदर आने से अब सारा जो मूवमेंट है खत्म हो गया। तो मैं समय भी शायद ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इस पे बात रखना चाह रहा था कि जो गांधी का प्रश्न था और बाबा साहब ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा मैं पढ़ के ही बताऊंगा, क्योंकि वो लैंग्वेज कुछ ऐसी है और समझाना कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न ये था कि बाबा साहब ने बहुत सारे जो गुरु हुए हैं उनका एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने, किसी ने भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया, खूब ज्ञानी हुए हैं, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था या यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है जो चल रहा है उस पे किसी ने भी कभी कोई आंदोलन या कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं। उसमें बहुत सारे जो उस समय के जो चरित्र कह सकते हैं कुछ, तो वो बहुत सारे थे। उसमें चैतन्य है, ज्ञानदेव है, तुकाराम है, रामकृष्ण परमहंस है, राजा राम मोहन राय, ऐसे ही थे उस टाइम, क्योंकि नेचुरली हमारे लोगों को तो कहाँ वो पूछते थे। तो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल उन्होंने दे के कहा कि ये इन्होंने जो किया है, और जो हिंदू धर्म के बारे में बात की बाबा साहब ने, उसके ऊपर जो गांधी जी ने लिखा कि आप किसी भी धर्म की जो है, आप उसका आकलन उसके सारे बुरे उदाहरणों से नहीं दे सकते। तो इस तरह से उन्होंने, और वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम को उन्होंने सही ठहराया, और ये बताया गांधी जी ने भी, आपका ये ठीक आकलन नहीं है, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कहीं आसपास मेल जोल भी नहीं है, ये अलग चीज है। वर्ण व्यवस्था में जातिवाद नहीं है, इस तरह से उनके थे। बाबा साहब ने उनको बहुत ही एक नॉर्मल से जो प्रश्न माने, जो गांधी जी ने उठाए, वो कोई ऐसे कोई बौद्धिक चिंतक के द्वारा उठाए प्रश्न भी नहीं माने उन्होंने। तो जो उस पर उन्होंने, बाबा साहब ने, एक पेज है, मैं थोड़ा ये पढ़ूंगा कि गांधी जी ने तर्क दिया था कि यदि संतों के उदाहरण को अपनाए तो हिंदू धर्म सराहनीय हो जाएगा। गांधी का यह तर्क अन्य कारण से गलत सिद्ध होता है। बाबा साहब ने कहा, चैतन्य जैसे सुविख्यात संत का नाम लेकर, जैसे गांधी जी ने कहा होगा, तो मोटे और सबसे सरल तरीके से गांधी साहब सुझाव देना चाहते हैं कि ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए बिना हिंदू समाज सहनीय और खुशहाल हो सकता है। क्योंकि वो बाबा साहब ने तो कहा मूलभूत परिवर्तन चाहिए, इसमें जो वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और ये जितने सारे ग्रंथ हैं इनको डायनामाइट लगाना चाहिए, खत्म कर देने चाहिए। तो बड़ी जाति के हिंदुओं को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो छोटी जाति के हिंदू, क्योंकि हिंदू ही सब मानते थे तब, और नेचुरली जो बोलचाल या सिस्टम था उसी में बात करते थे, करनी पड़ती थी, समझा कैसे सकते थे। आज भी मुश्किल हो रहा है, तो हिंदू हिंदू सबको इतना प्रचार कर दिया, तो हिंदू से व्यवहार करते समय उच्च स्तर की नैतिकता अपनाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा आप सोच रहे हैं कि हिंदुओं को इस बात के लिए गांधी राजी करेंगे क्या, वो छोटी जाति के हिंदू से व्यवहार करते समय उच्च स्तर की नैतिकता अपनाएंगे? तो मैं इस विचारधारा का पूरी तरह विरोधी हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि मैं उस बड़ी जाति के हिंदू का सम्मान करता हूं जो अपने जीवन में उच्च सामाजिक आदर्श अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत में रहना आज से भी अधिक भद्दा और कम खुशहाल होगा। फिर भी जो इस बात पर निर्भर है कि वह बड़ी जाति के हिंदू को एक अच्छा इंसान बनाएगा तथा व्यक्तिगत चरित्र सुधारेंगे, यह मेरे विचार से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और एक भ्रम पाले हुए। तो बाबा साहब का बहुत क्लियर था कि जो, क्योंकि वो दुखी हो चुके थे इतने सालों में, ये पॉसिबल नहीं है कि चाहे कितना ही अच्छा हिंदू, कितना ही करेक्टर हो, अच्छा हो, कितना ही वो प्रयास कर रहा हो, लेकिन वो उस पर हम ये सोचे कि वो इस व्यवस्था को ठीक करेगा, उससे आशा की नहीं जा सकती। और उसका कोई चरित्र सुधार देंगे तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्तिगत चरित्र उसका उस तरह का है कि हिंदू व्यवस्था हिंदू लोगों को सबसे बड़े से बड़ा ज्ञानी और समझदार हो, उसका भी उन्होंने व्यक्तिगत चरित्र की बात की है कि व्यक्तिगत चरित्र उस शस्त्र बनाने वाले को एक अच्छा आदमी बना सकता है क्या? उन्होंने प्रश्न बाबा साहब भी उसी में लिख रहे हैं कि क्या कोई व्यक्तिगत चरित्र किसी का हो, तो अगर शस्त्र बनाने वाला कोई एक अच्छा आदमी बनाना हुआ वाला हो, उसको कोई अच्छा आदमी बना सकता है क्या? क्योंकि वो तो शस्त्र बना रहा है, हथियार बना रहा है। अर्थात जो आदमी गोला बेचता हो, तो जो शस्त्र बना रहा है, हथियार बना रहा है, हथियार बेचने का पैसा है उसका, तो वह ऐसा गोला बनाए जो न फटे और न गैस जहर न फैलाए। तो ऐसा कोई गोला बनाने का काम है उसका, तो उसका पर्पज क्या है?
जब पर्पज हुआ तो ऐसा बोला कैसे बना सकता हो जो फटे ना और जहर भी ना फैलाए। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कैसे मान सकते हैं कि जाति की चेतना से बना, मतलब उसे उन्होंने कैसे कंपेयर किया कि हिंदू जो कोई भी करेक्टर है वो ऐसी जाति चेतना से भरा हुआ है, तो उस गोले बनाने वाले की तरह है वो। तो वो तो कभी अपने चरित्र के कारण अच्छा व्यक्ति तो हो सकता है, पर व्यक्ति अपने साथियों के साथ मित्रता का व्यवहार कैसे करेगा, तो वो कर ही नहीं सकता, उसके अंदर ऐसा गुण है ही नहीं। तो किसी भी हालत में अपनी जाति वालों से जैसा बर्ताव करेगा वैसा दूसरों से नहीं करेगा, क्योंकि जाति का उनमें इतना गहन ये अवगुण भरा हुआ है। तो इससे आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने साथियों के साथ रिश्तेदारों जैसा व्यवहार करेगा और उन्हें सम्मान देगा। सच बात तो यह है कि हिंदू अपनी जाति से बाहर वाले व्यक्ति को पराया मानता है और उसके साथ भेदभाव करके दंड मुक्त रह सकता है और बिना श्रम किए उसके साथ धोखा कर सकता है और दांव पेच खेल सकता है। ये सारा जो धार्मिक जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने जो ऐसा कुछ विषमतावाद फैलाया हुआ है, तो ओवरऑल वो ये बात कर रहे हैं कि जो हिंदू फॉलो करते हैं, कहने का मतलब है कि बेहतर और बदतर हिंदू मिल सकता है, बेहतर मिल सकता है, बदतर मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि उसके व्यक्तिगत चरित्र में कोई कमी है, व्यक्तिगत रूप से वो सही है, असल में अपने साथियों के साथ अपने संबंधों का आधार ही गलत है, उसके संबंध जो कहीं भी बनते हैं उसका आधार वो सही है ही नहीं। सबसे अच्छा आदमी भी सदाचारी नहीं माना जा सकता अगर उसका उसके साथियों के साथ संबंधों का आधार ही मूलभूत रूप से गलत हो। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर हो सकता है, कहते हैं गुलाम के रूप जो है उसके लिए उसका मालिक बेहतर तो हो सकता है क्योंकि चरित्रवान हो सकता है, लेकिन वो उस जो मालिक अच्छा नहीं हो सकता, उसके लिए गुलाम के लिए अच्छा आदमी मालिक नहीं हो सकता और अच्छा मालिक अच्छा आदमी नहीं हो सकता। यही ऊंची जाति और नीची जाति के संबंधों के बीच है। अन्य ऊंची जातियों के लोगों की तुलना में नीची जाति के व्यक्ति के लिए ऊंची जाति का आदमी बेहतर तथा बेहतर हो सकता है। ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऊंची जाति का भेद करने के लिए छोटी जाति मौजूद है। मतलब जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, छोटी बड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी वाला सोचेगा छोटे वाला है ना उसके पास, ऐसे कुछ भावनाएं इन्होंने फैला दी। तो छोटी जाति के लिए अच्छा नहीं है कि उसकी चेतना में यह बात बैठे कि उसके ऊपर बड़ी जाति भी है। मैंने अपने भाषण में दलील दी थी कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत संबंधों पर आधारित है। मैंने आशा की थी कि गांधी मेरी दलीलों को नष्ट करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि बताए बिना केवल चातुर्वर्ण्य में अपना विश्वास दोहराया। तो गांधी जी और यहाँ का टकराव, उन्होंने चातुर्वर्ण्य जो है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है चार वर्ण वाली, उसको सही ठहराया था और बाबा साहब ने उसको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट किया था। तो हिंदू से मतलब मेनली यहाँ पे देखो, जो आज हम बात करते हैं ऐसा नहीं, सब लोग, वो हिंदू से मेन मतलब है ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण लोग, जिन्होंने वो एक चादर बनाई हिंदू की और सबको उठा रखी है सारे समण, हम भी वो चादर ओढ़े हुए बैठे हैं। तो हमें समणवाद बनाना है, समतावाद बनाना है। और जब तक हम इस बात पे नहीं आएंगे, समन लोग हैं हम, तो हमारे अंदर वो जो कर्म के या जो भी हमारी जाति का आधार है उसे भी हम समझ रहे हैं कि क्या है असलियत, ये जाति का असलियत। तो हम अपनी अधिकार, अपनी जीत, अपना जो सुख सुरक्षा और विश्वास है, समन संघ का जो नारा है सुख सुरक्षा और विकास, वो नहीं हो सकता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस समन्वय इस पे काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाएं हम। और मैं इसी के साथ अपना जो है बात जो समन संघ के कंसेप्ट के रूप में कुछ बताने की जिम्मेवारी जो मैंने कोशिश की है, और कुछ मैंने कोई हट किया, गलत किया है तो मुझे संग माफ करे, संग माफ करे, संग माफ करे, संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि, संतों को वंदा में। जय हिंद।